वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आरडीएस इंग्लिश में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को पढ़ना है कॉमन नाउन के बारे में, यानी कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिखा गया है और डेफिनेशन से पहले एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि अगले वीडियो में हम आपको प्रॉपर नाउन के बारे में बताए कि प्रॉपर नाउन किसी पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थीम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे सोहन हो गया, पटना हो गया, मोहन हो गया, सीता हो गई, गीता हो गई, रांची हो गया, साइनस अफ्रीका कलम हो गया। ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, यानी कि किसी खास पार्टिकुलर पर्सन का नाम। अब यहाँ पे कॉमन नाउन की बात करते हैं, तो कॉमन नाउन जो है यह पूरी जाति या श्रेणी को बोध कराता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे यह कलम है, यह कलम जो है वह पूरी जाति को बोध करा रही है, इसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन देखेंगे कि a common noun is a name given in common to every person, animal, place और thing। यानी कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होगा, यानी कि क्या कह रहा है कि जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, यानी कि पार्टिकुलर नहीं, अभी क्या बताया हूं कि जो कॉमन नाउन जो पूरी जाति या श्रेणी को बोध कराता है, व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध ना होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ थोड़ा देखेंगे कि जैसे यहाँ पे यदि हम बात करते हैं बॉय, तो बॉय जो है यह किसी खास व्यक्ति का नाम नहीं है, यह कॉमन नाउन है, यह पूरी जाति या श्रेणी का बोध करा रहा है। अब इसी में से बॉय में से किसी, मान लीजिए हम रोहित नाम ले लिए, किसी व्यक्ति का नाम हो गया रोहित, तो यह हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। यदि बॉय की बात करते हैं तो यह कॉमन नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि यह पूरी जाति या श्रेणी का बोध करा रहा है। इसके बाद सिटी की बात करते हैं, तो सिटी जो हो गया यह एक कॉमन नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि यह पूरी जाति या श्रेणी का बोध कराता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब सिटी में से मान लीजिए ले लिए हम दिल्ली, तो अब यह हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन जो है दिल्ली जो है यह किसी पार्टिकुलर स्थान का नाम है, इसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा जो है, यानी कि कॉमन नाउन जो है, यह पूरी जाति या श्रेणी का बोध कराता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट शोज कास्ट एंड क्लास। इट शोज कास्ट एंड क्लास, यानी कि जो पूरी जाति या श्रेणी का बोध कराता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे कि कॉमन नाउन जो है यह किसी भी सेंटेंस में बिना आर्टिकल का यूज नहीं होता है। यदि सिंगुलर कॉमन नाउन हो, बिना आर्टिकल का किसी भी सेंटेंस में यूज नहीं किया जाता। जैसे यहाँ पे कॉमन नाउन की बात करते हैं, कॉमन नाउन, जब कॉमन नाउन सिंगुलर होगा, यानी कि कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या ले लेगा? सिंगुलर। उसके बाद आर्टिकल इज यूज्ड, आर्टिकल इज यूज्ड। यहां पे दो एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि द स्टूडेंट इज रीडिंग, स्टूडेंट इज रीडिंग। उसके बाद द स्टूडेंट्स आर रीडिंग। अब यहाँ पे दोनों सेंटेंस दिया गया है कि स्टूडेंट्स इज रीडिंग, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, यानी कि छात्र जो हैं वह पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए यह सिंगुलर कॉमन नाउन हो गया। स्टूडेंट जो है यह कॉमन नाउन है, यानी कि सिंगुलर कॉमन नाउन है। अभी देखिए यहाँ पे कि यदि कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर ले लेगा, और आर्टिकल इज यूज, यानी कि उस सेंटेंस में आर्टिकल का यूज किया जाएगा। अब यह स्टूडेंट जो है यह कॉमन नाउन है। यदि कॉमन नाउन के पहले यदि हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं तो यह सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। और द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है यह प्लूरल कॉमन नाउन, अब इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यह सही कब होगा? जब इसके पहले हम द यूज करेंगे, यानी कि कॉमन नाउन के पहले या तो आपको ए या एन या द का प्रयोग करना होगा। तो कहां पे ए और एन और द का प्रयोग किया जाएगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह कॉमन नाउन हो गया,
यहां पे देखेंगे कि यह कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन की बात करते हैं, यदि कॉमन नाउन सब्जेक्ट के रूप में होगा, यदि कॉमन नाउन सब्जेक्ट के रूप में होगा तो वहां पे हम यूज करेंगे द। यदि कॉमन नाउन हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो वहां पे हम यूज ए या एन का करेंगे। जैसे यहां पे देखिए लिखा गया था कि द स्टूडेंट इज रीडिंग, इसके बाद हमने कहा दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट। अब यहाँ पे यह कैट जो है यह कॉमन नाउन है, यानी कि बिल्ली जो है यह कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन यह ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। इसके पहले हम ए या एन का प्रयोग यानी कि साउंड के अनुसार करेंगे। दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। यदि कॉमन नाउन सब्जेक्ट के रूप में हो तो द लगाते हैं, कॉमन नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो ए या एन लगाते हैं। यानी कि हमेशा याद रखना है कि कॉमन नाउन किसी भी सेंटेंस में बिना आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। उसके बाद कॉमन नाउन पूरी जाति या श्रेणी का बोध कराता है, यानी कि जिसका कोई अपना एक नाम ना हो, वह पूरी जाति या श्रेणी का बोध कराता हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे बात किया जाए कैट या रैट, काऊ, ये सब, या डॉग, ये सब हमारा कॉमन नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि यह पूरी क्या लिखा हुआ था कि इट शोज कास्ट एंड क्लास, जो पूरी जाति या श्रेणी का बोध कराता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।